जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज आश्रम पद्धति विद्यालय के इस डिटेल वीडियो को बताने के पहले, जिसे अब हम जय प्रकाश नारायण सौदे विद्यालय के रूप में भी जानते हैं, तो इसके पहले कल एक मैंने वीडियो बनाया था और काफ़ी इसके क्वेश्चन पेपर भी मैंने बताए हुए हैं। कुछ चीज़ें आपको बताना आवश्यक है, उसको पूरा वीडियो अवश्य देखिए। आपको अपने यूट्यूब पर बच्चों नव शिक्षण टाइप कर लेना है और ये जो लिखा वाला आ रहा है भाग, इसको आपको क्लिक करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों, जैसा आप जानते हैं, मैं सरकारी अध्यापक हूँ और हर एक चीज़ का वीडियो बना पाना बच्चों बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ, कक्षा 5 कक्षा 8 के बच्चों की, और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, कई राज्यों के रहते हैं। तो आप देखिए, ऑलरेडी मैंने आश्रम पद्धति विद्यालय का काफ़ी बनाया हुआ है, पेपर भी इसके दिखाए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आपको देखिए वीडियो शॉर्ट्स लाइव के बगल में यहाँ प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है? तो आपको प्लेलिस्ट देखना है। कई बच्चे जानते हैं, प्लेलिस्ट का लाभ भी लेते हैं। अब देखिए, जहाँ जिस एग्ज़ाम की आवश्यकता है, अटल आवासीय की देखिए है, और काफ़ी इंस्पायर अवार्ड है, फिर विद्या ज्ञान स्कूल है, सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय कक्षा 9 कक्षा 6 सीएचएस बीएचयू आश्रम पद्धति विद्यालय, ठीक है? ये देखिए आश्रम पद्धति विद्यालय। इसको मैंने साल वाइज़ अलग-अलग नहीं किया है, इसी में है, जो इसको आप जैसे छुएँगे, ठीक है? तो ये पिछले साल मैंने इस वीडियो की जानकारी, इस परीक्षा की जानकारी देना आरंभ की थी और काफ़ी बच्चों ने प्रवेश लिया। ये देखिए, मेरे ख़्याल से गोंडा का है, जिसमें मैंने इसमें विद्यालय कैसा है इसकी जानकारी दी है, अपने वाराणसी की भी दी है। तो और पिछली पूरी जानकारी यहाँ पर है, और मॉडल पेपर भी मैंने यहाँ देखिए दिया हुआ है। मॉडल पेपर वगैरह भी मैंने बताया हुआ है, और जो प्रश्न पत्र आया है उसको भी मैंने दिखाया हुआ है। जो लेटेस्ट वीडियो के लिए, जो 2025 के लिए मैं बना रहा हूँ, उसके आप सबसे नीचे चले जाएंगे। अब देखिए, मैंने आंसर की भी यहाँ बताई हुई है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? अब जो लेटेस्ट वीडियोज़ होंगे आपको इसी प्लेलिस्ट के नीचे मिलेंगे। अगर मैं कोई मॉडल पेपर देता हूँ या अन्य जानकारी देता हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी यह वीडियो इसके नीचे ही आएगा। देखिए, यहाँ मैंने 2025 लिख दिया है, ठीक है? अब यहाँ देखिए 2024 है, तो जान लीजिएगा कि ऊपर वाला पुराना है, लेकिन इसमें आप मॉडल पेपर देखिए, पुराना जो क्वेश्चन पेपर आया है, सॉल्व्ड पेपर है, उसको ज़रूर देखिए, एक आपको आइडिया लगेगा। और बच्चों, पहली बार बताना चाहूँगा, सभी कई प्रश्न जो हैं एक एग्ज़ाम के दूसरे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? जैसे कक्षा 5 जो का नवोदय का प्रश्न जो है, कक्षा 6 वाला इसमें आ सकता है, ठीक है? एनएमएमएस का कक्षा 8 का प्रश्न कक्षा 9 के लिए जो बच्चे प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आ सकता है। तो तो आप उस तरह से तैयारी करते रहिए, ये नहीं सोचिए कि जब हमें इसके लिए प्रश्न पत्र अलग से मॉडल पेपर मिलेगा राजकीय आश्रम पद्धति या सर्वोदय विद्यालय के, तभी हम करेंगे। ये वीडियो देखिए, कक्षा 5 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप किन-किन परीक्षाओं की दे सकते हैं। कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, आप किन-किन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। पूरा डिटेल वीडियो यहाँ मैंने बनाया हुआ है। अब आइए एक साइट पे, कल भी मैंने बताया था कि देखिए ऑफिशियल साइट आपकी ats.upsdc है। बस आपको इसको टाइप करना है, ये जो पहला आ रहा है इसी को आपको क्लिक करना है, तो ये देखिए ऑफिशियल साइट है, ठीक है? और कल अब बच्चों आइए देखिए, कई चीज़ें जानकारियाँ जो है आपके ज़िले में निकलती हैं। अभी आपके सामने देखिए बहराइच का है, वैसे ही आपके ज़िले का पेपर में निकलेगा, वहाँ देखते रहिए, क्योंकि ये जैसे बच्चे भेज दिए तो मुझे जानकारी हो गई, उनके पापा मम्मी ने भेज दिया, जानकारी हो गई। ये आपको अपने ज़िले का खुद पता करना होगा, ठीक है? और मैंने जो तरीका बताया हुआ है, जो कल मैंने वीडियो बनाया, मैंने दिखा भी दिया, प्लेलिस्ट में सबसे नीचे है। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो में मैंने तरीका बताया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पूछ रहे हैं, सर मैं बलिया का हूँ, मेरे यहाँ जगह है, मैं गाजीपुर का हूँ, मैं जौनपुर का हूँ, मेरे यहाँ जगह है, कैसे देखें? तो उसमें देखिए, मैंने पूरे विद्यालय की 106 विद्यालय हैं, पूरे की इसकी लिस्ट दिखाई हुई है, सब कुछ दिखाया हुआ है। खुद जाके थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हर एक जानकारी बच्चों मेरे पास उपलब्ध, मैं तो आपके गाजीपुर, जौनपुर या आपका लखनऊ या बहराइच तो जा नहीं सकता, ठीक है? ये जानकारियाँ जो पापा मम्मी भेज रहे हैं या अन्य लोग भेज रहे हैं, उसी से मुझे मिल पा रही है, मैं बता पा रहा हूँ। तो कुछ आपको, और बाकी टोल फ्री नंबर उस पे जो साइट है उस पे दिया हुआ है, आप उस पे फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या निकला है, समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग की ओर से संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बभनी, रिसिया एवं बिछिया मिहींपुरवा में छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, जहाँ लड़कों का विद्यालय लड़कों को, जहाँ लड़कियों का विद्यालय वहाँ लड़कियों को प्रवेश मिलेगा। और आप किसी भी जनपद में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। मैंने बताया था कि तीन विद्यालय आपको एडमिशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक बनारस में कर लीजिए, एक लखनऊ में, कहीं पे भी कर लीजिए, गाजियाबाद कर लीजिए, जहाँ आपकी इच्छा
वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन घर के पास कीजिएगा, घर वाले चिंता भी करते हैं, दूर भेजना नहीं चाहते हैं। अब देखिए फॉर्म का वितरण 1 मार्च से होगा, तो यहाँ तो वितरण की बात कही गई है, लेकिन फॉर्म जो है बच्चों ऑनलाइन भरा जा रहा है। मैंने इसकी भी जानकारी दे दी है, कंप्लीट फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। अब इसमें देखिए किसके लिए वितरण की बात है, ये है कक्षा 6 से 9 तक की ठीक है। ऑनलाइन भरा जाएगा कक्षा 6 से 9 तक। कल मैंने अपने वीडियो में विधिवत उसको समझाया हुआ है, ठीक है। ये कक्षा 11 के लिए है। कक्षा 11 के लिए प्रवेश के लिए कक्षा 10 में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनेगी। कई बच्चे कल पूछ रहे थे सर हम 11 में एडमिशन कैसे लें, क्योंकि ऑनलाइन जो है केवल कक्षा 6 से 9 तक के लिए था, ठीक है। आपको 10 में डायरेक्ट प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। 10 पढ़ लीजिए। कक्षा 11 में आपका एडमिशन जो 10 में आपका परसेंट आएगा उस आधार पर आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि बालिकाओं के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बभनी रिसिया में कक्षा 6 में अनुसूचित जाति जनजाति के 42। अब देखिए यहाँ पर जातिवार संख्या दे दी गई है, ठीक है। ऐसे हर एक जिले में ऐसे ही रहता है, लेकिन जहाँ विशेष जाति क्षेत्र है वहाँ पे संख्या बढ़ाई गई है। पिछड़ा वर्ग के 18, सामान्य वर्ग के 10 और कक्षा 7 में सामान्य वर्ग के लिए 1, कक्षा 9 में अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 1-1, कक्षा 11 में पिछड़ा वर्ग के लिए 1 कुल। अब देखिए इसमें क्यों संख्या कम है 11 में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी वजह से कोई बच्चा कहीं और विद्यालय में चला गया तब रिक्त होती है, तो 74 स्थान रिक्त हैं। बिछिया में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए कक्षा 6 में 35, ठीक है, कक्षा 7 में 2, फिर कक्षा 8 में 1 स्थान प्रवेश के लिए रिक्त है। तो वैसे ही हर एक जनपद में है। आप देखिए मेन सबसे बड़ी बात है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, फ्री है ना बच्चों, कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं। और मैंने तरीका भी तब बता दिया है कि आप मोबाइल से कैसे आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल से फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर आप फॉर्म भर दिए, जा सकते हैं स्कूल जाके पता भी कर लीजिए सीटें कितनी हैं, ठीक है, कौन सा स्कूल कैसा है, आप जाएंगे तब तो पता चलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद है, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवेश के लिए 1 से 15 मार्च तक निःशुल्क आवेदन पत्रों का वितरण किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र जो बच्चे ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं तो श्रावस्ती वाले में जाके ऑफलाइन शायद ले सकते हैं, आप पता कर लीजिएगा। सूची 20 मार्च को संबंधित विद्यालयों के सूचना पट पर सत्यापन की जाएगी, ठीक है। सूची कर दी जाएगी, जिस भी विद्यालय में आप पहला स्थान देंगे वहीं पे एग्जाम होगा आपका। यहाँ तो यही हुआ था। 26 मार्च को प्रवेश पत्र का वितरण तथा 27 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे श्रावस्ती का एग्जाम डेट आ गया है 27 मार्च का, ठीक है। प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद उसका प्रिंट विद्यालय में जमा करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन कर दिए तो आप उसका प्रिंट विद्यालय में जमा कर दीजिएगा। अब देखिए एक और निकला है पेपर में, सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 15 तक आवेदन। ये मैंने कल ही बता दिया था कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में दाखिला इस वर्ष से राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे। कक्षा 6, 7, 8, 9 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 मार्च तक भरे जा सकते हैं। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि इन विद्यालयों में अभ्युदय कोचिंग के अंतर्गत जेई और नीट के लिए कैरियर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब बच्चों देखिए आज के अखबार में जो निकला है ये मैं दिखा दूं। आश्रम पद्धति स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षिक सत्र। ये कंफर्म हो गया है कि आपकी परीक्षाएं पहले हो जाएंगी, पेपर भी चेक हो जाएगा और 1 अप्रैल से आप अपने नए स्कूल में होंगे। और देखिए जब भी एडमिशन लेना हो बच्चों तो आप पापा मम्मी को कह के जहाँ एडमिशन लेना है उस स्कूल को दिखवा लीजिए, वहाँ बातचीत कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार समस्या आती है कि सर यहाँ पर देखिए स्कूल कोई भी बच्चों कुछ ना कुछ देखिए छोटी मोटी समस्या रहती है, तो आप उसको देख लीजिए तब वहाँ पर एडमिशन आप लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित आश्रम पद्धति के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विभाग 1 अप्रैल से आरंभ होने वाले आश्रम पद्धति स्कूलों के शैक्षिक सत्र का कैलेंडर तैयार कर रहा है। इस बार कक्षा 6 की 7000 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी जाएगी। अब देखिए पूरे प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं आपके उसमें 7000 सीट केवल कक्षा 6 के लिए है। तो काफ़ी बच्चों को यहाँ पर उम्मीद है और जो भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं बच्चे उनको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन है। कल भी मैंने वीडियो में पूरा डिटेल बताया था कि नाश्ते में दोपहर के खाने में सब चीज़ें क्या मिलेंगी, क्या क्या आपको फ्री दिया जाएगा, कंघी, तेल, साबुन, जूता, मोजा, ड्रेस वगैरह सब कुछ की पूरी जानकारी दी। तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा आप लोग।
ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आश्रम पद्धति के 100 विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं। मैं कल दिखाए थे 106 उसमें दिखा रहा था डाटा, तो एक 6 स्कूल इन्होंने शायद कम दिया है। इन आवासीय स्कूलों में 70,000 बच्चों के पढ़ने की क्षमता है। ठीक है। कक्षा 6 में जहां 7,000 सीटों पर प्रवेश होंगे, वहीं कक्षा 7, 8 और 9 में रिक्त सीटों पर प्रवेश की तैयारी है। अब देखिए, कई बच्चे पूछ रहे थे सर 7, 8 में कितनी सीटें हैं, तो ये स्कूल पे डिपेंड करता है कितने बच्चे छोड़ के गए या किस वजह से छोड़ा। तो वो रिक्त सीटें रहती ही रहती हैं, ये मुझे आइडिया है कि रहती हैं, कुछ ना कुछ रहती हैं, तो आपको स्कूल जाकर पता करना होगा। भी साइट पे इसकी सूचना नहीं दिख रही है। ठीक है। इसके बाद है, इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति के 60%। अब देखिए आरक्षण किस आधार पर है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 60% का आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25, समान वर्ग के लिए 15% बच्चों का आरक्षित किया गया है। एससी और एसटी का आपका जो आरक्षण है वो 60% तक है। ठीक है। विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क भोजन, आवासीय सुविधा, ये मैं कल भी बता चुका हूँ, गुणवत्ता और शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस बार आवासीय स्कूलों के बच्चों को अभ्युदय के अंतर्गत जेईई और नीट की तैयारी के लिए उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाएगी। तो बच्चों ये देखिए पूरी जानकारी मैंने बता दी है। कुछ नई जानकारी मिलती है तो आप ज़रूर मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।